बेटा नदी के ज्यादा पास मत जाना, कहीं गिर विर गया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चिंता तो होगी ही बेटा, बॉर्डर के पास रहते हैं हम, हमेशा डर लगा रहता है। बिट्टू अपने दोस्तों के साथ नदी में मछली पकड़ने चला गया। बिट्टू के साथ उसकी सहेली राधा थी और बाकी 4 उसके गांव के ही दोस्त थे। बिट्टू का गांव नदी के किनारे है। ये नदी दोनों देशों के बीच में है, यानी नदी के उस पार दुश्मन देश बसा हुआ है। गांव वाले बहुत गरीब हैं, किसी को पेट भर खाना भी नहीं मिलता है और ऊपर से ये बारिश की वजह से कोई काम पर भी नहीं जा पा रहा था। इसीलिए बिट्टू ने नदी से मछली पकड़कर लाने के बारे में सोचा। बिट्टू और उसके दोस्त नदी से मछली पकड़ने वाले कांटे से मछली पकड़ रहे थे। राधा ने कहा, बिट्टू मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। आने दे राधा, मैं बारिश से नहीं डरता, मछली नहीं पकड़ा तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। उधर गांव में बिट्टू की माँ सरला चिंता में थी। गांव में एक ही आदमी के घर रेडियो था, उसका नाम था महेश। महेश दौड़ते हुए रेडियो लेकर सरला के पास आया। सरला भाभी, अरे ओ सरला भाभी। अरे क्या हुआ महेश, चिल्ला क्यों रहा है? अभी अभी रेडियो में कहा कि नदी में बाढ़ आने वाला है। बिट्टू राधा सब लोग नदी किनारे गए हैं ना। सत्यानाश, आज सुबह से ही मुझे लग रहा था कि कुछ अनर्थ होने वाला है। चलिए सरला भाभी, उनको वापस बुला कर लाते हैं। सरला और महेश दौड़ते हुए नदी किनारे जाने लगे और तभी ऐसी बारिश आई कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। सरला और महेश सामने कुछ देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वो दोनों आगे बढ़ते रहे। उधर बिट्टू, राधा और बाकी बच्चों को भी कुछ पता नहीं चला। बारिश के कारण वो समझ नहीं पाए कि नदी में कब बाढ़ आ गई। वो लोग नदी किनारे ही बैठे हुए थे, तभी वो जमीन धंसते हुए नदी में गिर गई। सरला और महेश ने वहाँ पहुंचकर देखा कि उनके बच्चे नदी में गिर रहे हैं। नहीं बिट्टू, राधा। लेकिन वो लोग बच्चों को बचा नहीं पाए। बच्चे नदी में गिर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। बिट्टू ने दिमाग लगाया और सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा। बिट्टू की बात मानकर सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाढ़ में बहते हुए, पानी में डूबते तैरते हुए नदी के उस पार चले गए। उस पार पहुंचते पहुंचते सभी बेहोश हो गए। उधर दुश्मन की सेना हाथ में हथियार लेकर तैनात थी। उन लोगों ने इन बच्चों को पानी में देखा। अरे ये बच्चे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो इन लोगों को कैंप में लेकर चलते हैं। सिपाही बच्चों को नदी से उठाकर कैंप में ले गए। दुश्मन के कैंप में हलचल मच गई। नदी के इस पार पूरा गांव बच्चों के शोक में रो रहा था। हाय मेरा बच्चा, मेरा बिट्टू, मैंने क्यों जाने दिया तुझे नदी के पास। हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। हम गरीब हैं, पेट भर कर खा नहीं पाते, ऊपर से हमारे बच्चों को भी आपने ऊपर बुला लिया। हाय भगवान। मेरी राधा, मेरी बच्ची, लौटा बेटी लौटा। सभी ने सोचा कि बच्चे बाढ़ में बहते हुए मर ही गए होंगे। पूरे गांव में मातम छा गया था, लेकिन सरला ने कहा, तुम सब फालतू बातें मत करो, मेरा बिट्टू मरा नहीं है, वो बहादुर है, वो लौट आएगा, वो अपने दोस्तों को लेकर लौट आएगा। उधर दुश्मन कैंप में बिट्टू और बाकी बच्चों को होश आया। उन लोगों ने आंखें खोलकर देखा कि उनके सामने एक बड़ा सा आदमी दुश्मन की आर्मी यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है। हम कहाँ हैं? हम मर गए हैं क्या? बिट्टू को सब कुछ समझ में आ गया था। उसने कहा, नहीं राधा, मौत से बदतर कांड हुआ है हमारे साथ, हम दुश्मन के इलाके में आ गए हैं। ये सुनकर सारे बच्चे डर गए। मेजर हंसने लगा। वाह बच्चा वाह, बुद्धिमान है तो। यही तो चिंता की बात है सर, ये दुश्मन की प्लान भी हो सकती है। बच्चे देखकर हम छोड़ देंगे और ये बच्चे यहाँ का खबर ले जाकर दे देंगे। छोड़ेंगे क्यों? तो क्या हमें मार देंगे? मार दीजिए, भारत माँ के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। नहीं बेटा, मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुम लोगों को हम नौकर बना के रखेंगे। पूरे कैंप के सिपाही बच्चों से काम करवाने लगे। ए बच्चे, चल हमारे लिए खाना बना। क्या बनाऊं साहब? चिकन बना कर ला। राधा और बिट्टू खाना बनाने लगे, बाकी बच्चे दूसरे काम करने लगे। राधा ने जिंदगी में पहली बार चिकन देखा था। उसे चिकन बनाना नहीं आता था। उसने कैसे भी करके चिकन बनाया और सबको खाने के लिए दिया। पहला निवाला मुंह में देकर सभी ने थूक दिया। ये चिकन है या और कुछ? खाना भी नहीं बनाना आता है तुझे? सारे सिपाही मिलकर बच्चों को मारने लगे और हंसने लगे। बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को पीट के। दुश्मन देश से ही तो है, इन लोगों को मार मार के हड्डी पसली एक कर देंगे। वो बच्चों को हर रोज मारने लगे। दिन भर सिपाहियों के काम करने के बाद शाम को उन लोगों को 2 सूखी रोटी खाने को मिलती थी और खाने के बाद मेजर साहब बुला लेते थे। हे बच्चे, इधर आ, मेरे हाथ पांव दबा। बिट्टू, राधा और बाकी बच्चे मेजर साहब के हाथ पैर दबाने लगे।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उधर गांव में बच्चों की मौत का शोक मनाया जा रहा था। तभी वहां इंडियन आर्मी आ गई। कर्नल ने गांव वालों से कहा, सुनो गांव वालों, बहुत जल्दी दुश्मन देश के साथ हमारी जंग छिड़ने वाली है। आप सब यहाँ सेफ नहीं हो। आप लोगों को हम लोग कहीं और ले जाएंगे। बाकी सब जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन सरला राजी नहीं हुई। नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा और गांव के बच्चे नदी में बह गए हैं, वो लौट के आएंगे। मेरा बिट्टू लौटते ही मुझे ढूंढेगा। मैं यहीं रहूंगी। सरला गांव में ही रह गई और इंडियन आर्मी के लिए खाना बनाने लगी। बदले में सरला को पेट भर खाना मिलने लगा, लेकिन हर रात वो खाना खाते हुए रोने लगी। ये खाना मेरे गले से नहीं उतरता है बेटा, पता नहीं तूने खाया भी है कि नहीं। उधर बिट्टू अपने दोस्तों के साथ सूखी रोटियां खाने बैठा ही था कि तभी वहां मेजर आ गया। ए बिट्टू, वहाँ मेरे कच्चे रखे हैं, धो दे। ठीक है साहब, लेकिन पहले खाना खा लूं। खाना खाएगा? हाँ, ये ले। मेजर ने रोटी छीन ली और फेंक दी। ये क्या किया साहब आपने? दिन में एक ही बार तो हमें खाना मिलता है। मैं जब जो करने के लिए कहूँगा तब वो करना होगा, नहीं तो खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। उस रात किसी को खाना नहीं मिला। ऊपर से बिट्टू और बच्चों को पूरे कैंप के सिपाहियों के कच्चे धोने पड़े। राधा ने रोते हुए बिट्टू से पूछा, बिट्टू, क्या हम यहीं पर फंसे रहेंगे? क्या हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे? राधा, हिम्मत मत हार। यहाँ कुछ दिनों से कुछ हलचल हो रहा है। लगता है कुछ तो होने वाला है। हमें उस बात का फायदा उठाना पड़ेगा। आज रात बड़े टेंट में कोई मीटिंग है, चल चुपके से सुनते हैं। बिट्टू और राधा रात के अंधेरे में तंबू के बाहर छुपकर बातचीत सुनने लगे। हमने उस जंगल के पास लैंडमाइन बिछा दिया है। अब इंडियन सेना हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम ये जंग जीत जाएंगे, जीत। बिट्टू को समझ में आ गया कि इंडिया के साथ बहुत जल्द जंग होने वाली है। बिट्टू ने दिमाग लगाया और रात को खाना बनाने का जो गैस सिलेंडर है उसका पाइप खोल दिया। सिलेंडर में से गैस गायब हो गई। अगले दिन बिट्टू ने मेजर से कहा, साहब, गैस खत्म हो गया है, खाना कैसे बनाऊं? जंगल से लकड़ी काट के ले आ और खाना बना। मेजर अपने सिपाहियों के साथ मीटिंग में बिजी था। उन्हें समय का ध्यान नहीं था। बिट्टू और राधा बाकी बच्चे जंगल में चले गए। लकड़ियां काटते वक्त उन लोगों ने वहां से लैंडमाइन उठा लिया और बहुत सावधानी से उसे लेकर नदी के किनारे बिछा दिया और फिर जोर से चिल्लाया, अरे बेवकूफो, हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं। हम नदी में छलांग लगाएंगे क्या? मुझे तैरना नहीं आता। कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। मरने से तो बेहतर है नदी में छलांग लगाकर घर वापस जाने की कोशिश करते हुए मरे। चिल्लाने की आवाज सुनकर सिपाही दौड़ कर आए। पकड़ो उन लोगों को, पकड़ो। बच्चे नदी में कूद गए। उन लोगों को पकड़ने के लिए सिपाही आगे बढ़े, लेकिन लैंडमाइन में पैर रखते ही धमाका शुरू हो गया। दुश्मन के बहुत सारे सिपाही मारे गए। मेजर चौंक गया। नदी में बिट्टू चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। नदी के किनारे ही इंडियन आर्मी का कैंप लगा हुआ था। वहाँ सरला खाना बना रही थी। सरला ने ये पुकार सुन ली, अरे वो रहा मेरा बेटा, वो रहे बच्चे। कर्नल साहब उन्हें बचा लीजिए। कर्नल ने इंडियन आर्मी के जवानों को नाव से भेजा और उन्होंने बच्चों को बचा लिया और इस पार ले आए। सरला ने बिट्टू को गले लगा लिया। बेटा, मेरा बेटा। माँ, मैं ठीक हूँ, बस कर्नल साहब से कुछ कहना है। बिट्टू ने कर्नल साहब को दुश्मन का पता और जंगल के रास्ते के बारे में बता दिया। ये भी बता दिया कि दुश्मन ने कैसे लैंडमाइन बिछाया था और बच्चों ने कैसे लैंडमाइन वहां से उठाकर नदी किनारे बिछा दिया। कर्नल ने तुरंत बटालियन भेजी और बड़ी आसानी से जंग जीत गए। दुश्मन का मेजर पकड़ा गया। कर्नल ने बच्चों को शाबाशी दी और सरकार ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाने की जिम्मेदारी ले ली। इसी तरह बच्चों ने बहादुरी से अपने देश का